एक छोटे से गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही उसने अपने माँ बाप को खो दिया। उसके पास ना कोई सहारा था, ना ही उसके पिताजी की कोई जमीन। वह एक छोटे से झोपड़ी में रहता था और वह झोपड़ी गांव में बाढ़ आने के कारण बह गई। गांव का जमींदार बलदेव बहुत दयालु था। उसने रामू पर तरस खाकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और रहने के लिए एक अलग से झोपड़ी भी दे दी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब रामू बड़ा हो चुका था और आज भी वह जमींदार के यहाँ काम करता था। जमींदार भी उस पर बहुत भरोसा करता था। रामू बेटे, तुम अब शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुम्हारा घर भी संभाल लेगी। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा और अब मेरी भी उम्र हो चली है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, मेरे सामने तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं भी तुम्हारे लिए निश्चिंत हो जाऊंगा। अरे सेठ जी, ऐसा क्यों कहते हो? आपको मेरी भी उम्र लग जाए? आपके सिवा मेरा है ही कौन यहाँ? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बचपन से लेकर अब तक आपने ही मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया है। आपका उपकार तो मैं कभी नहीं चुका सकता जिंदगी भर। उपकार की बातें छोड़ो रामू, बताओ शादी करोगे? लड़की मैं देखूं या तुमने कोई देख रखी है? नहीं सेठ जी, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप वही करिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। आप जो निर्णय लेंगे वही उचित होगा और मेरे भले के लिए ही होगा। अब आप ही मेरे पिता समान हो। अच्छा ठीक है भाई, मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। और हाँ, तुम शादी के खर्चे की चिंता मत करना, वह जिम्मेदारी मेरी हुई। आखिर पिता का दर्जा दिया है तो मेरी बात भी माननी पड़ेगी। जी मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। जमींदार का एक बेटा था लखन, जो कि पिताजी की सारी बातें सुन लेता है और गुस्से से अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको क्या जरूरत है रामू की शादी का खर्च उठाने की? ये मत भूलिए कि वह हमारा नौकर है और नौकर से इतना लगाव ठीक नहीं है। ऐसे तो वह सिर पर चढ़ जाएगा। आज आप उसकी शादी के लिए पैसा देंगे। बचपन से आज तक वह हमारे ही पैसों पर पलता आया है और अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। आपने क्या उसका ठेका ले रखा है? जुबान संभाल के बात करो लखन, वह मेरा नौकर नहीं, मेरे बेटे की तरह है। यह मेरी संपत्ति है, मैं जो चाहूं वो करूंगा। और तुम मुझे यह मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। पिताजी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपका बेटा हूं, वो फटीचर रामू नहीं। आप मेरी तुलना उसके साथ कर रहे हैं। मेरे सामने उसकी क्या औकात है? आप उसकी भोली शक्ल पर मत जाएं। सारे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। एक दिन आपको पता चल जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। अपने और पराये की बात तो तुम करो ही मत। मुझे अच्छे से पता है कौन अपना है और कौन पराया। पहले जब मैं बहुत बीमार था तब कहाँ गया था तुम्हारा अपनापन? उस समय रामू ने मेरी कितनी सेवा की, दिन रात मेरी सेवा में लगा रहा। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उसकी वजह से। तुमने तो मेरी एक बार भी खबर नहीं ली। तुम अपने नशे में धुत पड़े रहते थे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बोलो। और अब यहां आकर अपने पराये का भाषण दे रहे हो। चले जाओ यहां से। लगता है उसने आप पर कोई जादू टोना कर दिया है, इसलिए आप अपने बेटे से ज्यादा उस 2 कौड़ी के नौकर की तरफदारी कर रहे हो। और आपकी उम्र भी तो हो चली है और इस उम्र में आदमी सठिया जाता है। अभी एक काम करो, सारा हिसाब किताब मुझे दे दो, नहीं तो आप इसी तरह से सब पैसे लुटा दोगे और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। तुम्हारे हाथ में हिसाब किताब देकर मुझे अपना नाम नहीं खराब करना है। मैंने पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं। समाज में मेरी बहुत इज्जत है और तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो। अगर तुम्हें हिसाब किताब चाहिए तो उस लायक बनकर आओ, फिर बात करेंगे। काश तुम्हारी जगह भगवान मुझे रामू जैसा बेटा दिया होता। लखन वहां से गुस्से में चला जाता है।
और मन ही मन सोचने लगता है। इस फटीचर रामू का कुछ तो करना पड़ेगा। ये 2 टके का नौकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। उसकी तो छोड़ो, जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो भला क्या करें। मेरा बाप होकर मेरी जगह उस मनहूस की तरफदारी कर रहा है। ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वक्त आने पर दोनों को सबक सिखाऊंगा। थोड़े दिन के बाद जमींदार ने रामू की शादी करवा देता है। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगता है। एक दिन सचमुच सुनीता, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब तक मैं अपने सारे काम खुद ही किया करता था। खाना पकाना, कपड़े धोना, घर का काम करना, सब कुछ अब सब तुम संभाल लेती हो। और तुम्हारे आने की वजह से मेरा अकेलापन भी दूर हो गया है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए और फिर मेरे सेठ जी ने मुझे सहारा दिया। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उनका उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। आज तुम मुझे मिली हो तो सिर्फ उनकी वजह से। मालिक, मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं, ये बात तुम भी हमेशा याद रखना। मेरे सेठ जी के मान सम्मान में कभी कोई कमी मत रखना। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बलदेव चाचा दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लखन अपने पिता बलदेव से कहता है, सुनिए पिताजी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। 10,000? तुम्हें इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए भाई? वो मैं आपको नहीं बता सकता, बस मुझे पैसे दे दीजिए। समझ गया। अपने नशे की लत और जुआ खेलने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए है ना? क्योंकि अब तक तूने कभी ज्ञान नहीं मांगा, सिर्फ पैसे मांगे हैं। मेरी जो मर्जी मैं करूं। आखिर ये सब पैसे मेरे ही तो हैं। मैं ही आपकी संपत्ति का अकेला वारिस हूं। मेरा जहां मन करेगा मैं वहां खर्च करूंगा। आप अपनी सलाह अपने पास ही रखिए और मुझे बस पैसे दे दीजिए। बदतमीज, अपने पिता से इस तरह बात करते हो? तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं रही। तुम दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हो। अगर किसी अच्छे काम के लिए मांगते तो मैं तुम्हें पैसे दे भी देता, लेकिन अब मैं फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये धन दौलत मैंने बहुत मेहनत से कमाई है, जुए और नशे में उड़ाने के लिए नहीं। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक पैसा नहीं है। अच्छा, मेरे लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और उस फटीचर की शादी पर उड़ाने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं? ये आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। एक बार और सोच लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बदतमीज अपने बाप को धमकी देता है। और हाँ, कौन से पैसे? तुमने आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। बहुत लाड़ प्यार से पाला तुम्हें। शायद यही मेरी गलती है जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है। कमबख्त, निकल जा यहाँ से। लखन गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी वहां रामू आता है और बोलता है, क्या हुआ मालिक, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना मालिक? क्या बताऊं बेटे, लखन ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। दिन ब दिन वो बिगड़ता जा रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता होने लगी है। वो सही और गलत का फर्क भूल गया। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। मालिक, आप ज्यादा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आप छोटे मालिक से प्यार से बात करके उन्हें समझा दीजिए, वो समझ जाएंगे। वो दिल के बुरे नहीं हैं। नहीं रामू बेटे, तुम नहीं जानते। अब बात हाथ से निकल चुकी है। वो बातों से मानने वाला नहीं है। उसके लिए मुझे कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इधर लखन बहुत गुस्से में होता है और सोचता है, मैं भी देखता हूँ मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यहाँ भी घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़े। सुनीता, जल्दी से मुझे खाना दे दो। मुझे देर हो रही है, खेत में जाना है, बहुत काम पड़ा है। सुनीता रामू को खाना लाकर देती है। रामू खाना खाने के बाद खेत में काम करने चला जाता है। अगले दिन बलदेव की तिजोरी में से 10,000 रुपए चोरी हो जाते हैं। बलदेव अपने सारे आदमियों से पूछताछ करता है, लेकिन उन पैसों का कोई पता नहीं चलता।
तभी लखन वहां आकर अपने पिता से जी पूछता है। क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या हुआ है? कहीं कुछ खो गया है क्या? छोटे मालिक, बड़े मालिक की तिजोरी से 10,000 रुपए की चोरी हो गए हैं। चोर का कुछ पता नहीं चल रहा। आखिर कौन पैसे निकाल सकता है? अच्छा, तो ये बात है। इस घर में चोर और कौन हो सकता? वो अपना रामू ही होगा। जरूर रामू ने ही पैसे चुराए होंगे। ये तुम क्या कह रहे हो लखन? मुझे रामू पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। उस पर भरोसा करके आपने बहुत बड़ी गलती की है। वो आपके भरोसे के लायक है ही नहीं। चोरी उसी ने की होगी। उसकी तो पहले से ही हमारे पैसे पर नजर था। आप उस पर बहुत भरोसा करते थे ना। उसको कभी कभी तिजोरी की चाबी भी देते थे। अब पता चला दिन रात आपके आगे पीछे इसी के लिए तो घूमता था। उसी समय रामू खेत में काम करके अपने मालिक के पास आता है और मालिक से पूछता है। क्या बात हो गई है मालिक? कुछ हुआ है क्या इस घर में? अच्छा, इतना सब करने के बाद भी पूछ रहा है कि क्या हुआ है। एक तो चोरी की है तूने और ऊपर से हिम्मत तो देखो, मुंह उठाकर चला आया। तुझे शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाता है उसमें छेद करता है। मालिक, ये छोटे मालिक क्या कह रहे हैं? शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। मालिक, ये छोटे मालिक क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चोरी और मैं, राम राम राम। मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। रामू, ज्यादा भोले मत बनो। चोरी तुमने ही की है। सच सच बताओ, वो पैसे कहाँ हैं? वरना लात मारकर तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। तुम जैसे मक्कार को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले बड़े लोगों को अपनी चिकनी चिकनी बातों में फंसाते हो, उनका भरोसा जीत लेते हो, फिर जैसे ही मौका मिले हाथ साफ करके निकल जाते हो। एहसान फरामोश। मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने उनके एहसान का यह सिला दिया। बस लखन, बस। अब बहुत हो गया तुम्हारा। कब से तुम रामू को भला बुरा बोलते जा रहे हो। अब और एक शब्द भी नहीं। मैं रामू के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। मुझे रामू पर तुमसे भी ज्यादा भरोसा है कि वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। रामू भले ही गरीब है, लेकिन उसकी नीयत, उसकी ईमानदारी और उसकी अच्छाई में वह तुमसे कहीं गुना ज्यादा अमीर है। उसकी बराबरी तुम दूर दूर तक नहीं कर सकते। आप एक मामूली नौकर के लिए अपने बेटे का अपमान कर रहे हो। ये रामू एक नंबर का धोखेबाज है और चोर भी है। इसने चोरी की है। इसने आपके आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है, इसलिए आप सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इसके घर की तलाशी लीजिए। जरूर इसने पैसे वहीं छुपाए होंगे। बस, अब बहुत हो चुका लखन। और कितना जलील करोगे तुम मुझे? ज्यादा बोलोगे तो मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम रामू पर झूठा आरोप लगाकर उसे मुझसे दूर करना चाहते हो। मुझे तो लगता है चोरी उसने नहीं की है, बल्कि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुमने ही की होगी। और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हें। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, अपने बेटे पर। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आपको इस नौकर पर भरोसा है और अपने बेटे पर नहीं। नहीं है। मैं सबके सामने कहता हूं मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो इस पर। अच्छा ठीक है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप बेशक मेरे कमरे की तलाशी लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे कमरे की तलाशी के बाद आपको रामू के घर की भी तलाशी लेनी होगी, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर क्या था? लखन के कमरे की तलाशी ली जाती है, लेकिन वहाँ पैसे नहीं मिलते हैं। देखा आप सबको, नहीं मिले ना पैसे। मैं आपको कब से कह रहा हूँ कि पैसे रामू ने चुराए हैं। एक बार उसके घर की भी तलाशी ली जानी चाहिए। छोटे मालिक बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब रामू के घर की तलाशी लेते हैं। उसके बाद रामू के घर की तलाशी ली जाती है और रामू के घर में पैसे मिल जाते हैं। ये लीजिए मालिक, रामू के पलंग के नीचे रखे थे।